पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई। शेर सिंह राणा का दावा है कि वो अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की असली समाधि पर गया था और समाधि की मिट्टी लेकर वापस आ गया, लेकिन राणा के मुताबिक वहां उसे खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। समाधि की जो जान है वो बंद हो गई है, इसलिए वो हमेशा के लिए बंद हो गई, क्योंकि एक बार समाधि खुलने के बाद उसकी जान खत्म हो जाती है। 1.5 महीना उसे ढूंढने में ही लग गया, क्योंकि जो जसवंत सिंह जी जो है हमारे, उन्होंने जो जगह बताई थी कंधार में, उन्होंने बताया था, और वो कंधार में नहीं थी। जो आचार्य गिरिराज किशोर हैं, मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें गजनी का एरिया दिया हुआ था, तो वो गजनी के एरिया में थी। राणा ने अफगानिस्तान में गजनी तक के अपने सफर की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करके एक वीसीडी तैयार की। राणा के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की समाधि मोहम्मद गौरी के पैरों की तरफ है और वहां समाधि को जूतियां मारने का भी रिवाज है, जो कि देश की बेइज्जती है। राणा के मुताबिक अपने इस अभियान के दौरान कई बार उसका सामना मौत से भी हुआ। मैं वहां से जिंदा बच के आ गया, लेकिन मैंने वहां पर मौत को जो है लगभग 3-4 बार बहुत ही नजदीक से मैंने महसूस कर लिया। इस तरह की मुसीबतों में मैं वहां पे फंस गया 2-3 बार, कि ऐसा लगा कि आज शायद जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन ये तो ईश्वर की इच्छा है कि जिंदा भी हूँ और सफलता से काम भी अपना किया। राणा के मुताबिक अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी लाने में उसे 3 महीने लगे। यह हैरत की बात है कि एक आरोपी जिसे देश भर की पुलिस ढूंढ रही है, वो सरहद पार पराए मुल्क में अपने अभियान को अंजाम देने जा पहुंचा और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस वीडियो के सामने आने के बाद राणा ने एक बार फिर से इशारा दिया कि वो अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुआ, अपनी मर्जी से फरार, और फरारी के दिन भी मन माफिक काटे, फिर दोबारा भी वो अपनी मर्जी से ही गिरफ्तार होगा। और हुआ भी वैसा ही। तिहाड़ जेल से भागने के पूरे 2 साल बाद शेर सिंह राणा 2006 में कोलकाता में पकड़ा गया। उसके बाद उसे वापस दिल्ली के उसी तिहाड़ जेल में लाया गया। तब से अब तक यानी पिछले 8 साल से राणा तिहाड़ में ही कैद है। आज तक तिहाड़ से भागने और अफगानिस्तान से लौटने के बाद शेर सिंह राणा ने आज तक से संपर्क किया था। तब उसने कहा था कि वो अपने केस की सुनवाई दिल्ली से बाहर चाहता है। उसने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखने की भी बात की थी। वैसे आपको बता दें कि शेर सिंह राणा ने बाद में तिहाड़ से कांधार तक नाम की एक किताब भी लिखी और अब इस किताब पर एक फिल्म भी बन रही है। मैं जीवन की जो मुख्य धारा है, मेरी इच्छा है कि मैं भी उसमें आऊं, तो और मैं क्रिमिनल भी नहीं हूं, लेकिन ठीक है 1-2 क्राइम है तो ठीक है, उसे फेस करूंगा, लेकिन मेरा मेन यही कहना है कि जैसे सरकार आतंकवादियों को मौका जब दे सकती है, तो मुझ जैसे आदमी को मौका क्यों नहीं मिल सकता। मेरी ये प्रार्थना है कि मेरा जो केस है वो दिल्ली से कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, कहीं पर भी, जहां पर भी सरकार इच्छुक हो, जुडिशरी इच्छुक हो, दिल्ली से बाहर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफर किया जाए, प्लस मुझे जो है जमानत दी जाए। अगर बात को नहीं मानते हैं तो मेरी मजबूरी होगी कि मुझे जो है कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि लोगों को अच्छा ना लगे, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि वो एंटी लॉ होंगे। उस जेल के अंदर बहुत ज्यादा खतरा है, मुझे मेरे जीवन को बहुत खतरा है, और उसका रीजन ये है कि क्योंकि मेरे कारण जो है वहां पे लगभग 83 लोगों का तो लगभग ट्रांसफर हुआ था। इसके अलावा 10-15 लोग जो है सस्पेंड हुए थे। आतंकवादियों तक को उनके माँ बाप को अंतिम संस्कार करने के लिए जाने दिया, लेकिन आप सोच लीजिए मुझे मेरे परिवार में मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद भी मेरे दोनों भाइयों में से किसी को आज तक 2 साल हो गए, आज तक किसी को घर जाने की भी इजाजत नहीं दी। बहुत पैसे वाले क्रिमिनल हैं या उद्योगपति हैं और बहुत सक्षम भी हैं, हर चीज में सक्षम है, लेकिन आज तक तो कोई नहीं मैंने देखा कि वहां से कोई निकल पाया हो।
क्या कह रहा है मतलब? मैं कोई क्राइम करने के लिए नहीं भागा। आज 2 साल मुझे हो गए, एक भी मतलब किसी से मैंने ये कहा मुझे पैसे दे दीजिए, किसी भी तरह का कोई क्राइम जो है मैंने नहीं किया। मेरा सिर्फ यही मोटिव था, जो कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, कि मैं जो हूँ अफगानिस्तान से चौहान साहब की समाधि को लेके आना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के खर्चे के लिए जो है, मैं जो आपसे मैंने किताब का जिक्र किया, वो किताब मैं लिखूंगा और जो भी उससे 2 पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना खर्चा पानी में चलाऊंगा। फूलन हत्याकांड में कुल 12 लोगों को पुलिस ने दोषी करार दिया था। इनमें से एक की पिछले साल मौत हो गई, जबकि शेर सिंह राणा को छोड़कर बाकी 10 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। अब शेर सिंह राणा को क्या सजा मिलेगी, इसका फैसला 12 अगस्त को होगा। तो फिलहाल वारदात में इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।